हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसा प्रसंग अब आया है जो कि जिस पर कम ही ध्यान जाता है। तो हमने देखा पिछले कई सत्रों में जब से भगवान राम जो है चित्रकूट पर जाकर विराजे हैं और जब से भरत लौटने के बाद उनके मन में ये आया कि उनको अपना बहुत अधिक अपराध बोध हुआ। फिर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि भाई सब लोग चल के राम को बुला के लाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम जो है राजपाट करो और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वन में चला जाऊंगा। तो इस ध्येय से ही वो वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद उनको भी समझ में नहीं आ रहा राम से कैसे कहें। राम से उनकी वार्तालाप भी हुई और उसमें भगवान राम जी ने अपना पक्ष रखा कि भाई अपने पिता के कहने पे यहाँ आए थे, बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है तो जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। और ये तब उन्होंने कहा जबकि भरत जी के मन में अपराध बोध है, लेकिन भरत जी का अपराध बोध को और उनके प्रति प्रेम को देखते हुए भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमको हम छोड़ देंगे, जो पिता ने कहा उसको भी हम भूल जाएंगे। तो सब कुछ त्यागने को तैयार है, लेकिन भगवान राम जाना नहीं चाहते। और भगवान राम नहीं जाना चाहते उसका श्रोता के रूप में हम जानते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहते। वो हमको पता है, सबको पता है। ये एक अलग बात है कि कथा जैसी चल रही है उसमें लोग जैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे मन में ये लगता है। तो अब हमने पिछले सत्र में देखा कि ये जब इन लोगों का मन थोड़ा सा ज़्यादा मोह में पड़ने लगा। मोह में क्या पड़ने लगा कि जब पता लगा कि भरत के अंदर बहुत भक्ति है और महाराज जनक जो कि विदेह हैं, ज्ञानी हैं, धीरज धारण करने वाले हैं, वेदांती हैं, उपनिषदों का ज्ञान रखते हैं, सब प्रकार की उनको ज्ञान है, वे भी ज्ञान भूलकर प्रेम में, भगवान की भक्ति में रम गए हैं और उसमें वो भी मोह में आ गए। तो वशिष्ठ जी मोह में है, भरत जी मोह में है और जनक जी मोह में। तो सब लोग जो हैं, अब ये इन सब के मोह में होने से, ये मोह जब ज़्यादा होता है या भक्ति भाव या प्रेम भाव बहुत अधिक बढ़ता है तो व्यक्ति की सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। तो जब ये सोचने की क्षमता क्या होती है, ये लोग ये भूल जा रहे हैं कि भगवान राम गए ही क्यों वन को। कोई ऐसा तो था नहीं कि वो उनका किसी से कोई झगड़ा था, वो गए थे क्योंकि पिता ने कहा था, अगर सामने देखा जाए तो। और अगर देवताओं की बात समझी जाए तो भाई उन्हें तो समाज का उद्धार करना है, तो कैसे चले जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। बाकी लोग अपनी अपनी तर्क से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी स्थिति से बात को समझ रहे हैं। तो जब कभी बात बिगड़ने लगती है तो हमने देखा कि देवताओं को घबराहट होने लगती है। उनको लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी वापस चले आए। और हमने स्वयं देखा, शुरुआत में ही देखा, आरंभ ही इसका क्या हुआ कि देवता पहले सरस्वती जी के पास गए कि भाई तुम कैकेयी की बुद्धि भी नहीं फिरवाई, उन्होंने मंथरा की बुद्धि फिरवाई। कैकेयी पर भी उन्होंने प्रभाव नहीं डाला। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है कि जब जितने लोग वहाँ चित्रकूट पर पहुंचे भी हैं, ये सब लोग बुलाने के लिए इतने प्रबल हो रहे हैं, इनका मोह या इनकी बातें इतनी प्रबल हो गई हैं। राम तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई तुम लोग जो कहोगे मैं वही कर दूंगा, पिता का वचन भी भूल जाऊंगा। तो देवताओं को अब लग रहा है कि जो कुछ हमने इतनी गणित लगाई, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, अब ये सारा चौपट होने वाला है। तो इस बात से देवताओं का जो ध्येय है वो बिगड़ने वाला है। तो पहले उनको जो समझ में नहीं आया तो वो फिर उन्होंने कोशिश, सबसे पहले तो उन्होंने मन में भरत जी को मनाया और रामचंद्र जी को मनाया, सब करते रहे। लेकिन अब जब उनको देखा कि बात बिगड़ने वाली है तो फिर से दौड़े दौड़े सरस्वती जी के पास गए। और सरस्वती जी के पास गए जब उन्होंने कहा तो सरस्वती जी क्या उत्तर देती हैं, चलिए इसका आनंद लेते हैं। सरस्वती जी देखिए, पिछली बार जब उन्होंने कहा था कि मंत्रा की बुद्धि फेर दो तो सरस्वती जी मान गई थी, बेमन से मानी थी लेकिन मान गई थी। अनमनी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कहते अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मान गई थी। अब की बार जब वो कहते हैं विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मौसन कहा भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ से मेरू।
जब देवराज इंद्र ने देवताओं ने पुनः कहा सरस्वती जी से, तो सरस्वती जी अब भड़क गई। क्या कहती हैं? देवताओं को स्वार्थ के वश होकर होने से मूर्ख जान करके, स्वार्थ में जब व्यक्ति पड़ता है तो मूर्खता का काम करने पड़ता है, लगता है। और हमने पिछले सत्र में बात की थी, देवता जो हैं वो, उनका काम है प्रकृति की रक्षा करना। और अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि देवता लोग जो हैं मनुष्य से कम ही समझदार हैं। कई बार उनके पास शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो मनुष्य, या यूं कहें कि उनका सोचने की विधि जो है वो अलग है। तो जब उन्होंने कहा सरस्वती से, तो सरस्वती देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी क्या कहती हैं, क्योंकि पिछली बार वो मंत्रा को जाके उनकी बुद्धि बिगाड़ रही थी, अब की बार वो भड़क गई। कहती मुझसे कह रहे हो भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं दिखता। मतलब इंद्र को कह रहे हैं, इंद्र के 1000 नेत्र हैं। कहते हैं तुम्हारे पास 1000 नेत्र हैं और इतनी साधारण बात नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? सुमेरु नहीं दिखता। सुमेरु क्या है? हिमालय पर्वत। इतना बड़ा पर्वत जो सुमेरु पर्वत, जो कोई चोटी वहां हिमालय पर्वत पे है, उतना बड़ा पर्वत तुमको नहीं दिखता। तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? 1000 नेत्र तब भी ये स्थिति है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोह कहते करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। देखिए, ब्रह्मा, सरस्वती जी कहती हैं ब्रह्मा विष्णु और उनकी महेश की माया बहुत प्रबल है। वो जो जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें बुला सकते हैं। फिर भी वो लोग भरत जी की ओर नहीं ताकते। क्यों? कि भरत जी को बुद्धि बिगाड़ने जाएंगे तो भरत जी रामचंद्र जी के सेवक हैं, बात बिगड़ जाएगी। तो सरस्वती जी कहती हैं कि उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, मतलब भरत जी की बुद्धि को भोली कर दो, तो वो सोचे नहीं, वो भूल जाएं कि हम इनसे क्या कहने आए थे, राम से क्या कहने आए थे। तो सरस्वती जी कहती है, अरे चांदनी कहीं प्रचंड, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। चंड मतलब प्रचंड। प्रचंड कौन? सूर्य का ताप इतना प्रकाश इतना प्रचंड होता है, तो चांदनी क्या सूर्य से मुकाबला, सूर्य के जो प्रकाश है उससे, जो प्रचंड करने वाले सूर्य के जो प्रकाश है उससे चांदनी मुकाबला कर सकती है? संभव ही नहीं है। तो सरस्वती जी कह रहे हैं कि मैं चांदनी हूं और भरत जी की जो भक्ति है वो सूर्य है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भरत हृदय श्री राम ने वासु, ताहि कितने मर जाए तरनि प्रकाश हो। उन्होंने बहुत ही काम की बात कही है। कहते हैं भरत के हृदय में सीता और राम का निवास है, और जहां सीता और राम का निवास है वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। अस कहे सारथी, वहां तय कि तिमिर कहते हैं तरन प्रकाश हो। जहां राम का प्रकाश है वहां कहां अंधेरा है? और जब अंधेरा नहीं है तो मैं कहां वहां जाके क्या कर दूं? मेरी कोई भी जुगत वहां चलेगी ही नहीं। और ये कह के सरस्वती ने अपने पैर पटके बोले, तुम लोग जो तुम्हें करना करो, हमसे कोई मतलब नहीं। अस कही सारद गई विधिलो का, विविध विकल निसमानों को का। ऐसा कह के सरस्वती चली गई ब्रह्मलोक को। और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। देवता बहुत व्याकुल हो गए कि भाई अब तो ये भी बिगड़ गया। सरस्वती जी भी मना कर दी साफ साफ। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन को मंत्र कुठाट, रच प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म अरति उचाट। तब क्या हुआ? देवताओं ने, अब देवताओं की स्थिति ऐसी हो गई है, उनका मन इतना मलिन हो गया, अपने काम में उतने उलझ गए हैं कि उनकी सोच बुद्धि नहीं काम कर रही। तो मलिन मन वाले देवताओं ने एक कोई बुरा षड्यंत्र रचा और प्रबल माया जाल रचा। भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। भय, भ्रम और अप्रीति। भ्रम किसके लिए? जितने लोग वहां थे सबको भय और भ्रम में डाल दिया। करी कुछ आल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। तो देवताओं ने ये सारी माया फैला दी, और इधर जो है उनके मन में ये बात घर कर गई है कि भरत जी के हाथ में सारा काम बिगड़ने वाला है। अगर भरत जी की बुद्धि बिगड़ जाए तो सरस्वती जी जो काम करने को तैयार नहीं हुई, वो देवता खुद ही करने लग गए। इधर राजा जनक जी रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री राम जी ने सबका सम्मान किया।
समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा होते कही सुहाई। तो वहां जाके जनक जी ने सबको बताया कि पहले पुरोहित से, वशिष्ठ जी से भरत का क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, और फिर भरत जी ने क्या क्या कहा, वो सब उन्होंने रामचंद्र जी को बताया। तात राम जस आयस देव, सो सब करे मोर मत ए, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। तो बोले हे तात राम, मेरा तो मत ये, तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब लोग करें। और ये सुनकर दोनों हाथ जोड़ के रघुनाथ जी फिर से कोमल वाणी में बोले, सत्य सरम विद्यमान आप मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बधेशु, राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। कहने लगे रामचंद्र जी, और स्वाभाविक बात है, कहने लगे भाई आप सामने हो और मिथिलेश भी आप भी, वशिष्ठ जी मतलब वशिष्ठ जी सामने हैं, मिथिलेश सामने हैं, और बाकी विश्वामित्र जी ऐसे बड़े बड़े लोग सामने हैं। उनके बीच में मैं क्या कहूँ, मेरे कहने से तो भक्त पिटेगी ना, मैं तो छोटा हूँ भाई आप लोगों से, मैं आपको जैसा थोड़ी हूँ। और राउर राय रजाय सोई, राउर शपथ सही से राजा की, राजा जनक की जो आज्ञा होगी मैं उसको शपथ पूर्वक कहता हूँ कि उसको सिर पे धारण करूंगा, जो वो कहेंगे वही करूंगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने अब पुनः बात जनक जी पे डाल दी। देखिए ये जो है गेंद का खेल चल रहा है, गेंद किसके पास जाती है, कभी जो है वो रामचंद्र जी के पास आती है, कभी भरत जी के पास आती है, कभी वशिष्ठ जी के पास आती है, कभी जनक जी के पास आती है। तो रामचंद्र जी ने फिर से गेंद दे दी, क्या बात पहुंचा दी जनक जी के पास कि भाई राजा सबसे ज्ञानी है और वो अगर जो निर्णय लेंगे वही सब लोग करेंगे। तो अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे देखेंगे कथा कैसे चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।